Now coming towards the next topic, that is meaning and limitation of barter system. What exactly barter system was and some of the limitations was faced by the barter system we are going to do now. Meaning of barter system. Barter system is a system of exchange of goods and services directly against goods and services without using money. As you people know that in barter system goods were exchanged against goods without money. उस टाइम पे मनी का इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ था, जस्ट गुड्स के सामने गुड्स ये लोग एक्सचेंज करते थे. In earlier times, people live in simple villages, had less needs and carried out exchange of goods and services which was sufficient for their survival. You can say in earlier times number of people was also very less. They were living in the small villages, their needs, their wants were very less and they can carry out their wants with the exchange of goods only with the sufficient which was sufficient for their survival. उनके जीने के लिए जितने भी गुड्स उनके पास थे, उनके पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कम थी, उनके पास गुड्स जो थे वो एक्सचेंज हो जाते थे उनकी नीड्स के लिए. सो इतना उन लोगों को पैनिक नहीं होना होता था. देन नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर cultivating wheat would store the required stock of wheat and remaining wheat was exchanged against rice, cloth or shoes. एक जो फार्मर हुआ करता था वो wheat उगाता था, would store the required stock, उसको जितना चाहिए उतना वो स्टॉक रखता था अपने लिए, खुद के लिए, एंड रेस्ट स्टॉक जो है वो मार्केट में एक्सचेंज के लिए लेके जाता था, जिसके लिए उसको जो जो चीज़ें चाहिए थी. फॉर एग्जांपल उसको राइस चाहिए तो वीट दे के राइस लेके आता था. देन क्लोथ्स चाहिए तो वीट दे के क्लोथ्स लेके आता था. शूज़ चाहिए तो वो भी वीट दे के वो क्लोथ लेके आता था. इसका मतलब वीट जितना खुद के लिए चाहिए उतना रखने के बाद मार्केट में वो एक्सचेंज करके और अपने लिए चीज़ें लेके आता था. देन नेक्स्ट, नाउ लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम. लेकिन ये सिस्टम जो था वो 100% सक्सेस नहीं था. जब तक लोग कम थे, उनकी इच्छाएं कम थी, तब तक ये सिस्टम चला. लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, बोल सकते हैं ये सिस्टम जो है वो फेलियर होता गया. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन मेड बार्टर सिस्टम लिमिटेड एंड लेस एप्लीकेबल. जैसे जैसे लोग इंक्रीज होते गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन होता गया, उसकी वजह से क्या हो गया, बार्टर सिस्टम जो है वो लिमिटेड, उसके लिमिटेशंस आ गया और वो एप्लीकेबल करने के इतना लायक नहीं था. देन बार्टर सिस्टम कुड नॉट फुलफिल द इंक्रीजिंग नीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसिंग. वो सिस्टम जो था फिर लोगों के काम का नहीं था, लोगों की जो नीड्स थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी. नाउ लिमिटेशन में फर्स्ट पॉइंट, इशू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट. अभी क्या होने लगा, जब लोग इंक्रीज हो गए, उनकी डिमांड्स इंक्रीज हो गई, तो आमने सामने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी. कैसे, देखते हैं अभी. विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्रीजेस and so the economic structure which was very simple in earlier times becomes more complicated. जैसे जैसे लोग इंक्रीज होते गए तो लोगों की नीड्स जो है वो भी इंक्रीज हो गई. इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर जो सिंपल था अभी वो कैसा होता गया, कॉम्प्लेक्स होता गया या कॉम्प्लिकेटेड होता गया. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु हैज राइस wants to exchange rice against wheat. अभी जिसके पास राइस है उसको क्या चाहिए, वीट चाहिए, फाइन. बट वीट पर्सन डिड नॉट वांट द राइस बट ही वांट्स द क्लॉथ इन एक्सचेंज. अभी वीट वाले को क्या चाहिए, राइस चाहिए. वीट वाले को राइस नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको क्लोथ्स चाहिए. while on other hand the person who has clothes did not want wheat but he want ghee. देखो कैसा है, किसी को आमने सामने जो चीज़ें हैं वो नहीं चाहिए, ठीक है, आमने सामने म्यूचुअल एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है. राइस वाले को वीट नहीं चाहिए, राइस वाले को वीट लेने जाना है, लेकिन जो वीट वाले को राइस नहीं चाहिए, उसको क्लोथ्स चाहिए. लेकिन जो क्लोथ्स ले एक्सचेंज में जा रहा है उसको घी चाहिए, क्लोथ्स वाले को उसको वीट नहीं चाहिए. सो यहाँ पे क्या हो रहा था, कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहा था, कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा था सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट वन. Thus, there was difficulty in establishing a need for each other's goods and services to make barter system possible. Next now, difficulty in store of value. In barter system, people find difficult in storing of goods. In barter system, goods were stored, then different problems were faced by them. Now, store भी क्या होता था, again प्रॉब्लम होता जा रहा था. डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, जो भी चीज़ें बन रही थी उसको स्टोर करने में प्रॉब्लम आ रहा था. कैसे, देखें. फर्स्ट क्या था, द वैल्यू ऑफ स्टोर्ड गुड्स डिटोरिएटेड विद द पैसेज ऑफ टाइम. जो भी चीज़ें जो है वो स्टोर की जाती थी, पैसेज ऑफ टाइम से वो क्या हो जाती थी, डिटोरिएट हो जाती थी. देन सेकेंड, वन हैज़ टू बेयर द स्टोरेज कॉस्ट ऑल्सो.
स्टोरेज कॉस्ट, उसको रखने की कॉस्ट भी तो उसको मेंटेन करनी है, 6 महीने रखना है तो वहाँ पे उसको मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगेगी, स्टोरेज कॉस्ट भी लगेगी। सो इस तरीके से कॉस्टिंग क्या हो जा रही थी, इंक्रीज होती जा रही थी। नेक्स्ट वन, सो द बिग क्वेश्चन अराइजेज हाउ टू स्टोर गुड्स, गुड्स को स्टोर करना पॉसिबल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप्स गेट्स डैमेज, स्टोर करने से क्रॉप्स क्या हो जाते थे, डैमेज हो जाते थे। आयरन था तो वो रस्ट हो जाता था। एनिमल्स हैं वो क्या हो जाते थे, मॉर्टल हैं, एक दिन वो सिक हो जाएंगे और वो मर भी जाएंगे। सो एनिमल्स को भी स्टोर नहीं कर सकते थे, आयरन को भी स्टोर नहीं कर सकते थे, क्रॉप्स को भी स्टोर नहीं कर सकते थे, तो ये एक प्रॉब्लम अराइज हो रहा था। देन थर्ड वन, problem of measurement of value. With the introduction of division of labor, specialization in industry, issue of the measuring value of goods and services emerge. क्या हो गया अभी यहाँ पे, एक इशू, एक जो प्रॉब्लम बोल सकते हैं वो अराइज हो गया। कौन सा इमर्ज हो गया, फॉर मेजरिंग द वैल्यू, किसका किस किस चीज़ों को कौन कौन सी मेजर देनी है, वो प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंज ऑफ वीट अगेंस्ट राइस वॉज वेरी सिंपल, वीट के सामने राइस दे दो चलेगा, but how much large number of goods are available for exchange of wheat, and hence it's become difficult to determine the value of wheat against different goods. अभी wheat के सामने different different goods हैं, राइस, क्लोथ्स, घी है, एक्सचेंज तो कर सकते हैं, बट वीट के सामने कितना राइस एक्सचेंज होगा, कितना क्लोथ एक्सचेंज होगा, कितना घी एक्सचेंज होगा, वो एक बिग क्वेश्चन मार्क था। देखिए अभी इफ अ पर्सन हैज 20 kgs ऑफ व्हीट, ही हैज टू एक्सचेंज अगेंस्ट राइस, क्लोथ एंड घी, बट क्वेश्चन अराइजेस 20 kgs ऑफ व्हीट इज इक्वल्स टू हाउ मच kg ऑफ राइस, 20 kgs ऑफ व्हीट इज इक्वल्स टू हाउ मच मीटर्स ऑफ क्लोथ, 20 kgs ऑफ व्हीट इज इक्वल्स टू हाउ मच kgs ऑफ घी। सो 20 kg के वीट तो है, सामने राइस, क्लोथ, घी भी एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन कितना राइस मिलेगा उसके सामने, कितने मीटर ऑफ क्लोथ मिलेगा, कितने केजी ऑफ घी मिलेगा, वो एक बिग क्वेश्चन अराइज था कि कैसे किसके सामने कितनी वैल्यू देनी होगी। सो वेरी मच डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, दीज ऑल वर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम।